छात्र नेता राहुल उबार ने निजी होटल में ब्रज विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगाए गए मुकदमों को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि लगातार छात्रों की आवाज उठाता रहा हूं। ब्रज विश्वविद्यालय प्रशासन मेरी आवाज को दबाने के प्रयास कर रहा है। 21 सितंबर को ज्ञापन देने के लिए विश्वविद्यालय गया था तो वहां के प्रशासन ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा बदतमीजी की गई और उल्टे झूठे मुकदमे दर्ज कराकर थाने पर बंद करवा दिया। अगर विश्वविद्यालय द्वारा झूठे मुकदमे वापस नहीं किए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। विदित है कि मैं पिछले 4-5 साल से छात्रहित में हमेशा मुद्दे उठाता आया हूँ और इसी प्रकार आज से ही नहीं, आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में जब सारे लोग, सारे संगठन और सभी गणमान्य और प्रतिनिधि जितने भी सारे लोग थे अपने घर सो रहे थे, फिर भी मैं कोरोना के समय भी छात्रों का कोई भी काम हो मैं उनके हित की लड़ाई लड़ता रहा हूँ। आपको विदित है कि 21 तारीख को मैं ब्रज विश्वविद्यालय प्रशासन को एक ज्ञापन, एक नॉर्मल जो हमारी समस्याएं थी छात्रों को, उनको लेकर जाता हूं। पहले तो मुझे 21 तारीख को ही फरवट सिंह जी के कहने पर वहां के सभी गार्ड एकत्रित होकर मेरी गाड़ी को अंदर नहीं जाने देते हैं, ना मुझे एंट्री करने देते हैं, ना ही मुझे घुसने देते हैं। आधे घंटे तक ऐसा ही चलता रहा, फिर भी मुझे कोई भी एंट्री नहीं दी गई। फिर मैंने काफ़ी मशक्क़त के बाद मैंने वहाँ पर एंट्री पाई। एंट्री के पाने के बावजूद भी आपको पता हो कि राजस्थान विश्वविद्यालय सबसे बड़ा कॉलेज महाविद्यालय है, उसमें भी कभी ना तो एंट्री होती है ना छात्रों को कभी रोका जाता है। उसके भी 24 घंटे गेट खुले रहते हैं। पर एक ब्रज विश्वविद्यालय एक ऐसा डिब्बा बनता जा रहा है कि छात्रों को रोककर एक अपराधी, मैं ये समझता हूँ क्या कोई पाकिस्तान से आता है क्या है, तो वहाँ पर छात्रों को रोका जाता है, उनकी गाड़ियों को रोका जाता है, उनके वाहनों को रोका जाता है। तो मैं काफ़ी मशक्क़त के बाद अंदर जाता हूं तो वहाँ फरवट सिंह जी के कुछ हमारी समस्याएं थी छात्रों की, तो उनका ज्ञापन बना के, मैं अकेला था, वह माने 4-5 मित्र अपने साथी जो वहाँ पर काम करवाने आए थे, मैंने उन सभी को इकट्ठा कर परीक्षा नियंत्रक महोदय के पास अपना ज्ञापन लेकर घुसता हूँ। मुझे उसके गेट में घुसने से फरवट सिंह जी इनकार कर देते हैं कि इसको अंदर ना आने दें। आपको एक बात और बता दूँ कि अभी हाल ही में हुए छात्र संघ अध्यक्ष मैं चुनाव लड़ना चाह रहा था, पर ब्रज विश्वविद्यालय के प्रशासन ने मेरा एक पेपर एब्सेंट होने के कारण, जो कि आप संविधान के तहत भी देखें तो वहाँ और रूल्स के हिसाब से भी देखें तो परीक्षाएं कराई जा सकती हैं जिन छात्रों के पेपर रहते हैं, और कराई भी हैं, पर मेरा पेपर नहीं कराया है क्योंकि परीक्षा नियंत्रक महोदय ने डायरेक्टली मेरे से कहा था कि मैं तेरा पेपर नहीं होने दूंगा और ना ही तुझे चुनाव लड़ने दूंगा। तो ऐसी उस रिंजिस के चलते ही मैंने 21 तारीख को ज्ञापन देकर मैं एंट्री कर रहा था, मुझे नहीं दे, मेरा नाम सुनते ही परीक्षा नियंत्रक महोदय ने मना कर दिया। फिर भी मैं वहाँ काफ़ी अपनी उसके खिलाफ जाके मैंने उसमें एंट्री की। 1-2 भाई थे, मेरे साथी भाई कौशल जी थे, तो मैंने वहाँ एंट्री की। जाते ही मेरा ज्ञापन फाड़ दिया गया। उस ज्ञापन की ना तो सुनी, और वहाँ पर जो फाइल वाइल थी सारी फाइल वगैरह अपने आप ही फाड़ कर, और जहाँ पर बैठे सुखपाल जी, उन्होंने मेरे साथी भाई कौशल पर थप्पड़ वप्पड़ पूरे टोटली, और पूरे प्रशासन ने। विनोद राजपूत की रिपोर्ट।